हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू द बायोचैम्प्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आईजीएम। ओके, आईजीएम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अभी हम टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन पढ़ रहे हैं, जिसमें कि आईजीएम मैं कवर कर चुकी हूँ। और आज हम पढ़ेंगे आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम आईजीजी के बारे में पढ़ेंगे। जो मैंने पहले ही आपको बताया है कि सबसे ज़्यादा जो है वो सीरम में इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल्स एमजी पर एमएल सीरम। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ आप सीरम कर देना। ब्लड के सीरम में सबसे ज़्यादा जो कंटेंट होती है, जब सबसे ज़्यादा हाई लेवल होता है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन जी का होता है। तो आप यहाँ पे ग्राफ में देख रहे हो कि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा आईजीजी पाया जाता है। उसके बाद जो है कंसंट्रेशन आईजीए का है, देन आईजीएम का है। तो हम आईजीएम पढ़ चुके हैं, आईजीजी आज पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आईजीए पढ़ाऊंगी। तो आईजीजी सबसे पहले देखते हैं कि कैसा होता है। ये मोनोमेरिक होता है, मोनोमेरिक है। इसमें हिंज रीजन पाया जाता है। ठीक है, so this is monomeric and 70 to 80% of total serum IG। सीरम में टोटल जितने इम्यूनोग्लोबुलिन है उसका 70 टू 80% जो है वो होता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन जी। इट प्लेस प्रीडोमिनेंट रोल इन ड्यूरिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन। ठीक है, अब जो मैंने आपको आईजीएम में बताया था कि आईजीएम जो है वो एक्यूट इन्फेक्शन में रोल प्ले करता है। ठीक है, पर ये आईजीजी जो है आपका वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में रोल प्ले करता है। जब आपका इन्फेक्शन कोई भी जब इन्फेक्शन होता है, रिसेंट एक्यूट इन्फेक्शन, उसमें आईजीएम होता है। और उसके बाद क्लास स्विचिंग होती है। और जब क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, वो लगातार परसिस्ट करता रहता है इन्फेक्शन, उसे हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन से जो आपका इन्फेक्शन बना हुआ है उसे हम क्रॉनिक इन्फेक्शन कहते हैं। तो वो क्रॉनिक इन्फेक्शन में क्या होता है, आईजी जी हमारा मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज करने में एंटीजेंस को। और इसके बहुत सारे रोल हैं जो एंटीजेंस की न्यूट्रलाइजेशन में, किलिंग में, ऑप्सोनाइजेशन ये में इसका रोल है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट करने में इसका रोल है। डिफरेंट तरीके से ये जो है एंटीजेंस को किल करता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट प्रेजेंट विद इन द ब्लड वेसल। ठीक है, इंट्रावेस्कुलर ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है। मीन्स कि जो हमारे सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, उसमें आईजीजी प्रेजेंट होता है, एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल। क्योंकि ये मोनोमेरिक है हमारा। आईजीएम के साथ क्या था कि वो पेंटामेरिक फॉर्म में हमारे इसमें ब्लड में पाया जा रहा था। तो पेंटामेरिक फॉर्म होने की वजह से उसका साइज जो है वो बहुत बल्कि था, उस जिसकी वजह से वो सिर्फ फ्री सर्कुलेशन में ही ये प्रेजेंट हो सकता है आईजीएम। ठीक है, बट आईजीजी के साथ ऐसा नहीं है। उसका साइज काफी छोटा है, वो मोनोमेरिक है, तो इसलिए वो ब्लड वेसल में प्रेजेंट होता है, एज वेल एज आउटसाइड ऑफ द ब्लड वेसल। मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर जो एक्स्ट्रा वैस्कुलर जो फ्लूइड्स हैं, उसमें भी आईजीजी हमारा पाया जाता है। ठीक है, आईजीजी प्रेजेंट इन द सीरम एज 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स। ठीक है, हमारा आईजीजी जो है उसके 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, लाइक आईजीजी 1, 2, 3, 4। बट इन ह्यूमन इट इज आईजीजी 1, 2A, 2B एंड 3। ठीक है, मतलब कि आईजीजी 4 जो है वो हमारे ह्यूमन बॉडी में नहीं पाया जाता है। आईजीजी 1 होता है, आईजीजी 2 का A, 2, B एंड 3। ठीक है, एंड ये सारे सब टाइप्स हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के। एंड मीन्स की आईजीजी के सब टाइप्स हैं। एंड दीज आर आल्सो प्रेजेंट ऑन मेमोरी सेल्स। हमारे जो भी मेमोरी सेल्स हैं, मेमोरी बी सेल्स, वो मेमोरी बी सेल्स पे भी हमारा आईजीजी जो है वो पाया जाता है एज अ सेल रिसेप्टर। ठीक है, एज द एंटीजन रिसेप्टर। ओके, so each subclasses having variations of 4 to 6 amino acid। अब क्लासेस में, इन each क्लासेस में डिफरेंस क्या है, IgG 1, 2, 3, 4 एंड IgG
2A, B, ये सारे में डिफरेंस क्या है? तो इट हैज वेरिएशंस ऑफ 4 to 6 अमाइनो एसिड ऑन CH3 डोमेन। ठीक है, आपका जो हेवी चेन है, कांस्टेंट हेवी चेन, उसका CH3 डोमेन पे जो है, मीन्स कि इस डोमेन पे CH3 पे, ये आपका क्या हो गया? CH1, CH2, और ये हो गया आपका CH3। तो CH3 डोमेन पे 4 to 6 अमाइनो एसिड के वेरिएशन की वजह से ये जो है इनके क्लासेस में डिफरेंस है। ये आपका यहाँ पे क्या है? FC रीजन होता है हेवी चेन में, CH3 डोमेन पे। यहाँ पे वेरिएशन की वजह से इसके क्लास में डिफरेंस है। एंड मोस्टली इन द अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ हिंज रीजन, हिंज रीजन के भी जो आपके अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस है, उसकी वजह से भी इसमें जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, किसी में जो है हिंज रीजन पे अमाइनो एसिड की संख्या, अमाइनो एसिड का नंबर ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। ऑर्डर ऑफ सब क्लासेस ऑफ आईजीजी, तो कंसंट्रेशन वाइज अगर हम ऑर्डर देखें कि कौन सा जो है इम्यूनोग्लोबुलिन टाइप हमारे सीरम में, ब्लड में, एक्स्ट्रा वैस्कुलर या आपका इंट्रावैस्कुलर, कौन सा ये आईजीजी का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा है और किसका सबसे कम है। तो आपको सिंपल इसको याद रखने के लिए कुछ नहीं करना है, 1 2 3 4 इस तरीके से कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा है। 1 का सबसे ज्यादा है, 2 का फिर है, उसके बाद 3 का है, फिर सबसे कम 4 का है, IgG4 का। ठीक है, अब हम नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में स्लाइड पे क्या है आपका? मॉलिक्यूलर वेट वाइज। तो मॉलिक्यूलर वेट वाइज क्या है ऑर्डर? तो G3 जो है आपका, वो उसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा है, देन 1 2 और 4। तो आपको क्या करना है इसको याद रखने के लिए? सिर्फ 3 को बाहर निकाल देना है। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, इसमें से हमने 3 को सबसे पहले रखा, इसका सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट है। बाकी आपका क्या आता है? 1 2 4, तीनों का इक्वल है। ठीक है, क्योंकि इसके पास जो है IgG3 के पास 62 अमाइनो एसिड का जो है ये टोटल सीक्वेंस है। जो एंटीबॉडी है इसके पास 62, आई थिंक ये हिंज रीजन के बारे में हम बात कर रहे हैं। ओके, ये हिंज रीजन की बात कर रहे हैं। तो जो IgG3 हमारा होगा, उसमें सबसे ज्यादा जो है वो हिंज रीजन बड़ा होगा। हिंज रीजन का जो पोर्शन होगा वो 62 अमाइनो एसिड का होगा, जबकि बाकी सारे जो होंगे वो उनके पास 10 अमाइनो एसिड का जो है हिंज रीजन होगा। ठीक है, अब ये इसका क्या है? इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, और इसका इंटरचेन जो है, इंटरचेन और इंट्राचेन, मैंने इंट्रोडक्शन जो लिया था क्लास आपका एंटीबॉडी पार्ट 1, उसमें आप देख सकते हैं। जो नए बच्चे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इंटरचेन किसे कह रहे हैं और इंट्राचेन किसे कह रहे हैं। तो इंटरचेन जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है हेवी टू हेवी के बीच में, वो 2 to 15 जो है वो वैरी करता है। ठीक है, तो 2 to 15 जब वैरी कर रहा है, तो अगर जिसके पास ज्यादा अमाइनो एसिड होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स भी ज्यादा होंगे बाइंडिंग के लिए। तो ये हेवी टू हेवी चेन में जो G3 में है आपका, वो सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का सबसे लार्जर IgG टाइप है। उसके पास 15 जो है वो आपके डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, जबकि बाकी जो है G1 2 4 के पास आपका 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। अब अगर हाफ लाइफ वाइज देखें कि हाफ लाइफ किसकी ज्यादा है और किसका कम है, 1 2 4 जो है वो उनकी हाफ लाइफ सबसे ज्यादा है, और G3 का हाफ लाइफ जो है सबसे कम है। मॉलिक्यूलर वेट जो है सबसे ज्यादा है G3 का, पर हाफ लाइफ सबसे कम है। क्योंकि ये जो है, ये G3 जो है सबसे ज्यादा हमारे इसमें यूटिलाइज होता है आपके एंटीजन के न्यूट्रलाइजेशन में। ठीक है, ऑप्शन इन ऑर्डर कौन सा है? मैं आपको समझाऊंगी कि ऑप्शनाइजेशन होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे। तो ऑप्शन इन ऑर्डर क्या है? ऑप्शन इन प्रोसेस में कौन सा IgG टाइप जो है वो सबसे ज्यादा अपना रोल प्ले करता है? तो G3 और G1 सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है। ठीक है, और G4 उसके बाद एंड G2। ऑप्शन इन ऑर्डर ये है। G3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। G3 हर जगह इसका रोल बहुत ज्यादा है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ऑर्डर में भी आप देखिए कि हाँ G3 जो है वो सबसे ज्यादा रोल प्ले कर रहा है। IgG is the only immunoglobulin that could cross placenta except IgG2।
तो आप आपको पता होगा कि जो है फिटस, मदर वॉर्म में जो फिटस है और उससे जो जुड़ा हुआ है आपका ये प्लासेंटा, ठीक है। तो ये प्लासेंटा एक बैरियर होता है मदर और फिटस के बीच में। ये है आपका प्लासेंटा। तो प्लासेंटा जो है वो मदर से कौन से इम्यूनोग्लोबुलिन, कौन से एंटीबॉडी जो है वो पास करता है बेबी को। तो आपका मदर से जो है सिर्फ आईजीजी ऐसा एंटीबॉडी है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आईजीजी इज द ओनली एंटीबॉडी जो मदर जो है वो फिटस को पास करती है थ्रू प्लासेंटा। क्यों? क्योंकि प्लासेंटा पे जो रिसेप्टर्स हैं वो सिर्फ आपके आईजीजी के एफसी पोर्शन के लिए, ये रिसेप्टर्स जो हैं इनके पास एफिनिटी होती है, बाइंडिंग एफिनिटी होती है। सिर्फ आईजीजी टाइप जो एंटीबॉडी है वही बाइंड कर सकता है आपके प्लेसेंटा पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स से। तो आईजीजी में भी क्या है, आईजीजी 2 जो है वो नहीं क्रॉस कर सकता है, बाकी सारे टाइप ऑफ आईजीजी क्रॉस करते हैं, आईजीजी 3, 1, 4 सारे टाइप, ठीक है। तो अब तो आप क्या कह सकते हैं कि आईजीजी, अब मैं आपको इसको डिटेल में बताती हूँ क्योंकि हमारा जो है स्लाइड वो ये इतने ही पॉइंट्स थे, बस इस पॉइंट्स को हम डिटेल में समझेंगे तो हमें आईजीजी के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज हो जाएगी। तो एक्चुअली होता क्या है, अगर आप कोई भी न्यू बॉर्न बेबी है, न्यूनेट है, तो न्यू बॉर्न बेबी में अगर आप देखेंगे कि कौन सा एंटीबॉडी सबसे ज्यादा हाई कंसंट्रेशन में होगा, तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है आईजीजी होगा, और जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था आईजीएम, ठीक है। तो आईजीएम होगा उसके पास, जो अगर सबसे पहले नियोनेट में जो है वो आईजीएम आता है, इसलिए क्योंकि अगर कोई रिसेंट इन्फेक्शन उसे हुआ है तो उसकी बॉडी जो है वो सिर्फ म्यू टाइप हेवी चेन के लिए कोड करेगी। पर उसके पास जो है ऐसे जनरली बॉडी में जो है हमारे वो आईजीजी क्रॉनिक इन्फेक्शन के केस में ये पाया जाता है। पर हम आप अगर नियोनेट में फाइंड आउट करेंगे तो उसके ब्लड सीरम में भी आईजीजी आपको मिलेगा। आईजीजी उसका खुद का आईजीजी नहीं है, ये उसके मदर से मिला हुआ एज ए गिफ्ट आप कह सकते हैं, बहुत ही बेस्ट गिफ्ट है ये मदर टू फिटस, ठीक है। जो मदर कैन गिव टू हर बेबी इज एंटीबॉडी आईजीजी। तो उसके ब्लड सीरम में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन मिलेगा, आईजीजी मिलेगा और एम मिलेगा, ओके। अब इसके पीछे आप बहुत सारी चीजें सोच सकते हैं कि आईजीजी का क्या क्या रोल होगा, कितने टाइप्स ऑफ आईजीजी होंगे, कितने सारे एंटीजेन के अगेंस्ट ये आईजीजी होंगे। एक्चुअली आईजीजी जो है वो बहुत ज्यादा इसकी हाफ लाइफ होती है बाकी के कंपैरिजन में, और इस ये जो मेमोरी सेल्स हमारी हैं वो बहुत सारे, मान लीजिए आपकी मदर को काफी सारे एंटीजेन्स से मदर एक्सपोज हुई होगी और उसके पास मेमोरी सेल्स काफी टाइप्स ऑफ आईजीजी बना रहे होंगे, और सारे आईजीजी जो है जितने भी इन्फेक्शन जो है मदर को हुए हैं जिस इन्वायरमेंट में, उस इन्वायरमेंट के सारे एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडी जो है वो फिटस को यहाँ मिल जाता है मदर के थ्रू। सो दिस इज वेरी हेल्पफुल टू अडॉप्ट दैट नियोनेट इन न्यू इन्वायरमेंट, ओके। और आपका आईजीएम जो है वो रिसेंट इन्फेक्शन में खुद नियोनेट में जो है वो बनता ही है। अब ऑप्शनाइजेशन, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये मदर और बेबी का कनेक्शन और एंटीबॉडी का पास आउट होना मदर टू बेबी। ऑप्शन इन ऑर्डर अगर हम देखते हैं, ऑप्शनाइजेशन होता क्या है, तो ऑप्शनाइजेशन जो होता है वो आपका, ऑप्शनाइजेशन जो है आईजीएम के केस में नहीं हो रहा था, आपको याद होगा, और आप नहीं याद होगा तो आप फिर से जाके वीडियो देखिए लास्ट। तो ये ऑप्शनाइजेशन क्या है आपका, अगर हमारे जो भी इम्यून सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल, तो उसके पास जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर से जो है हमारे एंटीबॉडी का एफसी पोर्शन कि एफसी पर्सन के पास एफिनिटी होती है उस रिसेप्टर से बाइंड करने की। तो अगर न्यूट्रोफिल है, इससे कोई हमारे एंटीबॉडी बाइंड कर रहा है, और एंटीबॉडी ये क्या होगा, ये आप सपोज करिए कि आईजीजी है एंटीबॉडी, और ये न्यूट्रोफिल पे इसके लिए रिसेप्टर है प्रेजेंट।
तो और इसके पास ऑलरेडी इसने कोई एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया हुआ है और ये एंटीजन को किल करना चाहता है, ठीक है। तो ये जो है हमारा, अगर कोई फैगोसाइटिक सेल है, ठीक है, जिसके पास फैगोसाइटोसिस के लिए जो है वो आपका ये उसके पास कैपेबिलिटी है, तो क्या करेगा, आपके एंटीबॉडी जो भी है वो एंटीजन से बाइंड किया हुआ है, वो क्या करेगा, बाइंड फर्दर जो है इधर इसकी जिसका जो लाइट चेन है वो आपका बाइंड किया हुआ है यहाँ एंटीजन से, जिसको हम पैराटोप कहते हैं, और एंटीजन से बाइंड किया हुआ है, और ये फर्दर इसका एफसी पर्सन जो है वो सेल के रिसेप्टर से बाइंड किया हुआ है, और ये क्या होगा, आपका न्यूट्रलाइज कर लिया जाएगा, ये फैगोसाइटोस कर लिया जाएगा आपके सेल के अंदर, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑप्सनाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो आपका सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करता है वो IgG3 करता है पार्टिसिपेट ऑप्सोनिन प्रोसेस में। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मैं आपको बता दूं कि जो हम IgM में भी हम पढ़ रहे थे कि वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में IgM भी इन्वॉल्व होता है, और यहाँ पर जो है क्लासिकल पाथवे जो है आपका मेन क्लासिकल पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये हम बाद में पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अल्टरनेटिव पाथवे और क्लासिकल पाथवे। तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में क्लासिकल पाथवे में जो है मेनली इन्वॉल्व होता है आपका IgG, ठीक है। होपफुली आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से इम्यूनोग्लोबुलिन जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माय वीडियो, and please like, share and subscribe, like the videos, please share it with your friends and subscribe the channel. You can press bell icon if you don't have done yet. थैंक यू सो मच। आप मुझे बता सकते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई नहीं या नहीं आई, और आपको क्या चाहिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ना है, आप मुझे कह सकते हैं। आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।